जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये है प्रोटीन, विटामिन, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन एंड उससे रिलेटेड डिजीज से रिलेटेड चैप्टर। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये L4 है, लेक्चर नंबर 4, जिसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, करीब 140 प्लस क्वेश्चंस हैं इसमें। आप प्लीज़ क्लास को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो हमेशा रिपीट होते हैं, विच कैन रिपीटेड इन नेक्स्ट एग्जाम्स, चाहे वो आर ओ है, पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस। सो प्लीज़ मिस मत कीजिएगा क्लास को। क्लास मिस करेंगे तो एग्ज़ाम मिस होने के पूरे चांस हैं। सो प्लीज़ बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो आपका धर्म है वो निभाइएगा। हम अपना कर्म करते हैं दोस्तों, ठीक है। हम एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं। धर्म और कर्म कौन किसका है, ये निभाना आपका हमारा काम है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई। तो यह निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु एक प्रकार का प्रोटीन है, यानी कि ये जो ग्लाइकोजन, कैरोटीन, स्टार्च और कोलेस्ट्रॉल है, इनमें से कौन सा एक जैव अणु प्रोटीन है। प्रोटीन कौन सा है ये पूछ रहे हैं। तो देखो दोस्तों, कैरोटीन जो है, जिसमें नाखून, बाल वगैरह में प्रोटीन पाया जाता है, वो कैरोटीन ही प्रोटीन है जो बालों में, नाखून वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, देख सकते हैं, रीड करता हूँ एक बार और। केले जो कि पका हुआ फल होता है केला, उसके प्रति 100 ग्राम में कितनी कैलोरी होती है ऊर्जा की, यानी कितनी एनर्जी मिलती है। तो देखो 100 ग्राम केला खाएंगे तो आप 116 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अलावा उसमें वसा यानी कि फैट, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन वगैरह पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के निर्जलीकरण, निर्जलीकरण का मतलब है डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी की कमी के दौरान निम्नलिखित में से किसी की कमी हो सकती है। आप डिहाइड्रेशन के समय सोडियम क्लोराइड NaCl की कमी हो जाती है दोस्तों। किसकी? सोडियम क्लोराइड, जो कि नमक की भाषा है, उसकी कमी हो जाती है दोस्तों। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है, ये मुख्य उपयोग खाने के रूप में करते हैं, क्योंकि हर सब्जी वगैरह में हम नमक डालते हैं, इसका उपयोग वहीं होता है। इसके अतिरिक्त बर्फ़ के साथ मिलाकर हिम मिश्रण बनाने में किया जाता है। पोटेशियम जो क्लोराइड है, जो इसमें ये है, एक रासायनिक उर्वरक है। आरबीसी जो है एक तरीके का प्रोटीन वर्णक होते हैं, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम की कमी अल्पता से संबंधित है, यानी कि पोटेशियम कम होने पर क्या हो सकता है आपकी बॉडी में, क्या एक्शन। देखो, किडनी की क्षति, किडनी में प्रॉब्लम, और जो पेशीय संकुचन है, पेशीय लकवा मारा जा सकता है, क्षति, वृक्क की क्षति और पेशीय लकवा मार सकता है पोटेशियम की कमी होने पर। पोटेशियम की अल्पता से हृदय की धड़कन एवं नाड़ी जो होती है, उसके संस्थापन कार्य में समस्या पैदा होती है, जिससे वृक्क की क्षति, किडनी की एवं लकवा रोग की संभावना बढ़ जाती है। निम्न रक्तचाप सोडियम की कमी के कारण होता है। सोडियम जो है रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा यह जल का संतुलन बनाए रखता है। रक्त अल्पा लोहे की कमी से होता है। लोह लवण से रक्त में हीमोग्लोबिन बनता है, जो शरीर में ऑक्सीजन का संभाग होता है। जोड़ों में व्यथा तथा धूमिल दृष्टि फास्फोरस की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। इसमें थायराइड ग्रंथि बड़ी होकर फूल जाती है, जिससे गर्दन फूलकर मोटी व कलर जैसी दिखाई देती है। भारतवर्ष के कुछ भागों में भूगर्भीय जल के उपभोग से दांत कड़बुरे और अस्थि क्षति रोग उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस रोग के लिए उत्तरदायी है। देखो बहुत सिंपल है, फ्लोराइड के आयन होते हैं, जिनकी वजह से ऐसा हो जाता है, दांत लाल पीले काले हो जाते हैं दोस्तों। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा, यानी कि अल्प 0.5 पर ppm पार्ट्स पर मिलियन से कम अथवा बिना फ्लोराइड वाले पेयजल के दीर्घकालीन उपभोग का मुख्य प्रभाव है। दांत का चित्तीदार होना, देखा होगा गंदे हो जाते हैं दांत, जिसकी अल्प मात्रा से, फ्लोराइड की अल्प मात्रा से ऐसा होता है, फ्लोराइड की कमी से ऐसा हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है, यह रक्तहीनता। मानव शरीर में लोहे की कमी से रक्तहीनता यानी कि अनीमिया की बीमारी हो जाती है। शरीर में लोहे की प्रतिदिन आवश्यक 12 मिलीग्राम होती है तथा इसका सोर्स है मांस, अंडे, फलियां, अनाज, हरी सब्जियां आदि। यह हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का महत्वपूर्ण घटक है। वर्णांधता एक आनुवंशिक बीमारी है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। तपेदिक एक क्या है, जीवाणु का रोग है। मेडिकल रोग का कारण, मेडिकल रोग दोस्तों प्रेन्स की वजह से होता है। मेडिकल रोग मवेशियों के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मस्तिष्क में उपस्थित प्रियन नामक विकृत प्रोटीन इस रोग का कारण है। इस रोग में जानवर पागल हो जाते हैं। प्रियन में केवल प्रोटीन पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल का अभाव होता है। राइबोफ्लेविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, यह है चिलोसिस। चिलोसिस जो है राइबोफ्लेविन विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग है। इस विटामिन की कमी से होने वाले अन्य रोग त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जिह्वा का फटना आदि हैं। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो शरीर की उपापचयी अभिक्रियाओं, मेटाबॉलिज्म में उत्प्रेरकों की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इन्हें सहायक आधार के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते। इन्हें 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन सी श्रेणी है, जैसे बेरी रोग विटामिन B1 थायमिन की कमी से होता है।
स्कर्वी रोग विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होता है। पेलाग्रा रोग विटामिन B3 निकोटिनमाइड या नियोसिन की कमी से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो विटामिन के जो है बंध्यापन के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी के सारे हैं। नियासिन से पेलाग्रा होता है, थायमिन से बेरी, विटामिन ई से सूखा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको भी मिलाना है, कौन सा किससे मिला हुआ है? देखो रेटिनॉल दोस्तों क्या होता है? रेटिनॉल से होता है मानसिक व्याधि, सॉरी रेटिनॉल जो है, रेटिनॉल क्या है? आँखों का सूख कर लाल होना, विटामिन रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल जो है आँखों की सूख कर लाल हो जाना जो होता है रेटिनॉल। उसके बाद आता है टोकोफेरॉल, ये बंधता के लिए उपयोगी। साइनोकोबाल्मिन होता है घातक रक्तताल्पा यानी कि खून की कमी, और पायरोडिक्सिन होता है मानसिक व्याधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है या वसा में घुलनशील होता है? वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई और के। ठीक, समझ रहे हैं? इसकी कमी से रतौंधी, आंखों की शुष्क होना, कॉर्निया में श्वेत फुल्ली पड़ना और अंधता का रोग होता है। यह मक्खन, अंडे की जर्दी, दूध तथा मछली के तेल में पाया जाता है। टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से मनुष्य नपुंसक हो जाता है। यह मांस, अंडे की जर्दी तथा गेहूं में प्राप्त होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। इसकी कमी से रक्त की उत्पत्ति में बाधा, तंत्र की गड़बड़ियाँ वगैरह होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता? मधुमेह, डायबिटीज को वैक्सीनेशन से आप नियंत्रित नहीं कर सकते। मधुमेह रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तथा तीनों काली खांसी, चेचक व पोलियो को वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यातव्य कि मधुमेह एक ऐसी अवस्था है जिसमें अग्नाशय की कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन बनाना बंद कर देती हैं, जिससे शर्करा का उपापचय नहीं हो पाता। अतः पेशाब एवं रक्त में शर्करा की अत्यधिक मात्रा हो जाती है। इससे रोगी को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल पाती है। किस अंग की कुछ संक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है? यह अग्नाशय। किसके? अग्नाशय। मानव शरीर में आयोडीन की कमी मुख्य कारण हो सकती है, ये हो सकती है गोइटर, घेंगा। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से गोइटर या घेंगा हो जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग का निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? यह बेरी विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न होने वाला कुपोषण रोग है। विटामिन वर्ग में B1 तंत्रिका शोध अवरोधी होता है। उष्णा चावल, कुटे और कम पॉलिश वाले चावल पाया जाता है। मशीन से पॉलिश करने में भूसी के साथ चावल के दाने का प्रतिशत और अंकुर भी निकल जाता है। इसी के भाग में विटामिन B1 प्रचुर मात्रा में होता है। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? यह मधुमेह। किसके लिए? ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन मधुमेह के लिए किया जाता है। HbA1c लैब में होने वाला एक ब्लड टेस्ट होता है। इससे लंबे समय के दौरान ब्लड शुगर से उतार चढ़ाव की जानकारी मिलती है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट, ऐसा माना जाता है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा होने से हृदय विकार यानी कि हार्ट का प्रॉब्लम होता है, हार्ट अटैक जैसी समस्या आती है। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का, LDL और HDL होता है। HDL का अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है और LDL को बुरा कोलेस्ट्रॉल। एनोस्मिया कहते हैं। एनोस्मिया घ्राण संवेदना की कमी से होने वाला एक रोग है। घ्राण संवेदना में कमी को चिकित्सा विज्ञान में एनोस्मिया नामक बीमारी के नाम से जाना जाता है। एनोस्मिया अंग्रेजी भाषा का शब्द, इसका हिंदी रूपांतरण अघ्राणता या गंध अग्राह्यता होगा। नेक्स्ट है खैरा रोग होता है दोस्तों जस्ते की कमी से, अल्पता एनीमिया होता है लोह की कमी से। 3 गॉइटर होता है विटामिन आयोडीन की कमी से, और इसका होता है विटामिन C की कमी से। डी इज द राइट आंसर। देख रहे हैं आप। निम्न में से कौन पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? कौन सा बताओ? गुर्दा क्षति तथा पेशियाँ लगवा, ये रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों। ए इज द राइट आंसर। शरीर में पोटेशियम की कमी से गुर्दा की क्षति पहुंचती है, पेशियाँ लगवा ग्रस्त हो जाता है। शरीर में मुख्य रूप से पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड जैसे खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? देखो रेटिनॉल होता है विटामिन A जो कि B कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है। थायमिन है, राइबोफ्लेविन है और पायरोडेक्सिन है। जैसे विटामिन B1 को कहते हैं थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 होती है नाइसिन, विटामिन B5 होती है पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 होती है पायरोडेक्सिन, विटामिन B12 होता है साइनोकोबाल्मिन। रेटिनॉल विटामिन A का कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर के पृष्ठ के नीचे जो वसा होती है वह निम्नलिखित में से एक के विरुद्ध बाधा के रूप में कार्य करती है। देखो, शरीर से ऊष्मा की हानि के विरुद्ध। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की भांति जो वसा है यानी फैट्स भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, परंतु इनमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक तथा ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए वसाएं जल के अणुओं की ओर आकर्षित नहीं होती, अर्थात ये जलांतक और जल में अघुलनशील होती हैं। वसाओं के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है। अतः शरीर के पृष्ठ के नीचे जो वसा होती है वह शरीर से ऊष्मा की हानि के
विरुद्ध बाधा के रूप में कार्य करती है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? भाई सबको पता है 0 कैलोरी मिलती है। कितनी? 0। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना है, रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है वो बुलिमिया नामक बीमारी से। बुलिमिया भोजन करने में असंतुलन की बीमारी है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन रोक देना चाहिए। नेक्स्ट, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है जो जीवित है, प्रोटीन होता है दोस्तों। जो 80% होता है वो प्रोटीन होता है। प्राणियों के जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल यानी कि अकार्बनिक पाया जाता है, किंतु कार्बनिक पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? एटीपी से एडीपी यानी कि पायरुविक अम्ल के अणु के ऑक्सीकरण से एटीपी का एक अणु 5 अणु NADH के ये सब एकदम रीड आउट करना है। एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट होता है। BMD परीक्षण किया जाता है। आयोग क्वेश्चन है अस्थिरंध्र हेतु। अस्थिरंध्र मतलब हड्डियां कमजोर होती हैं। बोन मिनरल डेंसिटी के द्वारा अस्थिरंध्रता की परीक्षण किया जाता है, जिसमें एक्सरे द्वारा हड्डियों में कैल्शियम के अनुपात की जानकारी दी जाती है। इसमें लो बॉन्ड डेंसिटी को ऑस्टोपोनिया कहा जाता है। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि वह स्तर कम करता है HDL का। खाद्य पदार्थों में कई प्रकार की वसा होती है। इनमें से प्रमुख 3 प्रकार की होती हैं: संतृप्त सैचुरेटेड, एकल असंतृप्त मोनो अनसैचुरेटेड, बहु असंतृप्त पॉली अनसैचुरेटेड। संतृप्त वसा को ट्रांस वसा भी कहते हैं। ट्रांस वसा शरीर में हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या गुड कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम कर देते हैं, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। मानव तंत्र में प्रतिऑक्सी कारकों का कार्य क्या है? यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। प्रतिऑक्सी कारक एंटीऑक्सीडेंटरी पदार्थ होते हैं जो मुक्त मूलकों का समन करते हैं। भोजन के पाचन के दौरान मुक्त मूलक हमारे आमाशय में इकट्ठा हो जाते हैं, जो सामान्य जैविक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इससे शरीर की कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। प्रतिऑक्सी कारक हरी सब्जियां, हल्दी, विटामिन की गोलियों में पाए जाते हैं। स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट किस तरह से संचित रहता है? देखो, लीवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में। कुछ कार्बोहाइड्रेट सजीवों के शरीर के रचनात्मक तत्वों का निर्माण करते हैं, जैसे कि सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, काइटिन तथा पैक्टिन। जबकि कुछ कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे कि मर्ण, शर्करा, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन। स्तनधारियों के कार्बोहाइड्रेट लीवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। देखो, थोड़ा स्पीड से बढ़ते हैं दोस्तों क्योंकि लंबा हो जाता है वीडियो। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है दैट इज कॉल्ड कैल्शियम। क्या पाया जाता है? कैल्शियम। सबसे ज़्यादा देखो कैल्शियम पाया जाता है 65%। उसके बाद ऑक्सीजन। मानव शरीर के बाहर का 65% ऑक्सीजन, 18% कार्बन, 10% नाइट्रोजन, 3% नाइट्रोजन, 1.4 कैल्शियम और 1.51% होता है फास्फोरस। तो सबसे ज़्यादा देखा जाए ओवरऑल तो वो होता है ऑक्सीजन 65%, 18% कार्बन। ठीक है, इन सब में देखा जाए तो लोहा, फास्फोरस और सोडियम में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है कैल्शियम। एंजाइमों के संदर्भ में क्या है? निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही है? ये जैव उत्प्रेरक हैं, बिल्कुल सही। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं। दोनों ही सही है दोस्तों, दोनों ही क्या है? सही है। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। ये जीवों और पौधों में होने वाली प्रक्रियाओं एवं क्रियाओं के वेग को परिवर्तित करते हैं। एक प्रकार के प्रोटीन है जो जैव कोशिकाओं में बनते हैं। एंजाइम विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। वे शरीर के उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं, अर्थात किसी एक जैविक क्रिया के लिए एक विशेष एंजाइम निश्चित होता है। एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। यकृत प्रोटीन उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है। शरीर के अवयव में प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप अन्य वस्तुओं के साथ साथ जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनी पदार्थ, अमोनिया, यूरिक अम्ल इत्यादि प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सैकरीन कार्बोहाइड्रेट होता है, यही गलत है तो नहीं होता। सैकरीन जो है एक कार्बोहाइड्रेट होता है, ये एक कार्बनिक यौगिक है। एड्रेनलिन हार्मोन है, थायमिन विटामिन है, क्रेटिन प्रोटीन है, ये इंपॉर्टेंट है और ये सारे मैचिंग में है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर की अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? यह कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। अधिकतम ऊर्जा प्रदान करने वाला आहार समूह है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा, जबकि 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 37। विटामिन। विटामिन क्या है इनमें से? कैरोटीन देखो विटामिन है दोस्तों, 1 का 2 कैरोटीन विटामिन हो गया। एंजाइम क्या है इनमें से? एंजाइम बताइए क्या है? एंजाइम जो है दोस्तों पेप्सिन हो गया, पेप्सिन एंजाइम हो गया। और हार्मोन हो गया इनमें से प्रोजेस्टेरोन जो कि मानव हार्मोन है, ह्यूमन मेल हार्मोन है। प्रोटीन हो गया केराटिन। ठीक है, विटामिन हो गया। कैरोटीन एक विटामिन है, ये कन्फ्यूज करता है।
एंजाइम, पेप्सिन, हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और प्रोटीन यानी कि जो क्रिएटिन एक प्रोटीन हो गया। निम्नलिखित तत्व में से कौन सा तत्व सभी प्रोटीन में पाए जाते हैं? दोस्तों सारे ही हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, ये पाए जाते हैं किसमें? प्रोटीन में। प्रोटीन हमारे शरीर का आवश्यक संगठक है। तो शरीर में कोशिकाओं, ऊतकों, हड्डियों, रक्त आदि में पाया जाता है। शरीर की रचना तथा विकास के लिए प्रोटीन अति आवश्यक है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। कुछ प्रोटीन में इनके साथ सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन तथा तांबा आदि भी पाया जाता है। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में तत्व होता है कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम 1.5%, उसके बाद फास्फोरस नंबर 2 पे, तीसरे पे सोडियम 0.2% पाया जाता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीफ्रीज प्रोटीन पाया जाता है मछली में। एंटीफ्रीज प्रोटीन मछली में पाया जाता है, जो मछलियों की जल के तापमान गिरने पर उनके जीवन रक्षक का कार्य करती है। एंटीबॉडीज होते हैं, ये होते हैं प्रोटीन। एंटीबॉडीज जैसे प्रोटीन यौगिक हैं जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा हैं और शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से जाने जाते हैं। सबसे सरल एंटीबॉडी बाह्य आकार का होता है, जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला शामिल होती है, जबकि एंटीजन ऐसे बाह्य तत्व होते हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र को एंटीबॉडीज बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। एंटीजन बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया, वायरस एवं फंजाई में से कोई भी हो सकता है। निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सा प्रोटीन गाय के दूध में होता है? दिस इज कैसीन। कैसीन जो है प्रोटीन पाया जाता है गाय के दूध में। कैसीन के दूध में 80% होता है। यह प्रोटीन आमतौर पर स्तनधारियों में पाया जाता है। कैसीन का सबसे आम रूप होता है सोडियम कैसिनेट। सोयाबीन के बीज में पाया जाता है। 40% प्रोटीन एवं 20% तेल। ठीक है, देख सकते हैं आप। आए हुए क्वेश्चन है ये दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कपास जो एक प्रोटीन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। कपास प्रोटीन पदार्थ नहीं है, जबकि शेष अन्य पदार्थ केस, बाल, लता, रेशम, स्पाइडर मिल्क तथा खुर प्रोटीन के पार्ट हैं, प्रोटीन पदार्थ हैं। ठीक। माँ का दुग्ध जो है, माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु उसमें निम्नलिखित का अभाव होता है, लो आयरन का। माँ का दूध नवजात बच्चे के लिए संपूर्ण आहार प्रदान करता है। इसमें निम्न पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम एवं जिंक। माँ के दूध के साथ साथ गाय, भैंस और बकरी आदि के दूध में भी लौह तत्व का अंश अत्यंत कम होता है, जिसके कारण इसे नगण्य माना जाता है। माँ के दूध में लौह अंश की मात्रा 0.03 मिलीग्राम पर 100 ग्राम होती है। तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता है। वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर होती है। प्रोटीन के माध्यम से मनुष्य के शरीर की कोशिकाएं, जीव द्रव तथा ऊतकों का निर्माण होता है। इसकी कमी से क्वाशिरकोर या मरासमस नामक रोग हो जाते हैं। वृद्धों में तरुणों की अपेक्षा प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण में मजबूत के लिए आवश्यक नहीं है? होता है आयोडीन। कैल्शियम, फ्लोरीन और ये फास्फोरस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन और मैग्नीशियम नामक पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण में मजबूती के लिए आवश्यक है। आयोडीन समुद्री जल में पाया जाता है दोस्तों, जिससे गैंगा रोग हो जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का महत्वपूर्ण घटक है कौन? आयोडीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है? एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि भी दिया जाता है। यह आयोडीन, जो अभी ऊपर बात करते हैं, समुद्र में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। देखो जल्दी करें क्योंकि बहुत लंबा वीडियो नहीं करना। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है दोस्तों सोयाबीन में। इन सब के कंपेरिजन में देखोगे तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। ठीक। क्वेश्चन नेक्स्ट, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। इसमें लगभग 46% तक प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन निम्नलिखित में से किस अम्ल से एकत्रित होते हैं? ये होते हैं अमीनो अम्ल से, अमीनो एसिड से। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो बहुत से अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से बना है। देखना दोस्तों 15%, ये आया हुआ क्वेश्चन है। 15% भाग प्रोटीन से बना है। प्रोटीन ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए उत्तरदायी है। दूध, अंडा, दालें, पनीर, मांस, मछली इत्यादि प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। मनुष्य के शरीर के लिए 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 का संश्लेषण उसका शरीर स्वयं करता है। शेष 10% 10 भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं। भोजन में हम अमीनो अम्ल के रूप में लेते हैं। देखो यहाँ तक 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। उसके आगे क्वेश्चन हम करेंगे कल, करीब 150 के आसपास इसमें क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि थोड़ा सा गर्मी भी हो रही है, लाइट थोड़ा कटा हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा, जिससे आपका कुछ जाएगा नहीं। कर्मा इज़ बैक, पढ़ेंगे तो लड़ेंगे, लड़ेंगे तो पढ़ेंगे और काम होगा। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग इट दोस्तों।